सिवान में पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, 20 लाख रुपए की शराब जब्त। आलू की आड़ में की जा रही थी शराब की तस्करी। सासाराम के समर नाले के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने कार्रवाई का किया विरोध के बावजूद की गई कार्रवाई। पटना में बिहार पुलिस के लिए बने अस्पताल के हालत बद से बदतर, अस्पताल में नहीं है साफ सफाई का इंतजाम, इमरजेंसी में मरीज भगवान भरोसे। रोहतास के टेहरी में गर्ल्स हाई स्कूल में डांसर से डांस करवाए जाने का मामला पकड़ रहा तूल, एसडीएम ने विशेष जांच टीम का किया है गठन। बिहार में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार को लेकर एक्शन में बिहार सरकार, इसी महीने स्वास्थ्य विभाग में 5006 एएनएम की होगी नियुक्ति। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पिता शक्नी चौधरी का 90वां जन्मदिन आज, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी जन्मदिन की बधाई। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शक्नी चौधरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दी जन्मदिन की बधाई, पूर्व मंत्री नीरज बबलू भी रहे मौजूद। जमुई के खैरमशाला मोड़ तक सड़क पर खतरे की घंटी, सड़क पर लोहे के बैरिकेड टूटकर गिरे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा को लेकर कांग्रेस पर किया जोरदार हमला, कहा मनरेगा बजट बढ़कर 8.50 करोड़ से ज्यादा कांग्रेस शासनकाल में था ये 2.1 करोड़। धर्मांतरण को लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा धर्म विवादों से लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाया जा रहा। मुजफ्फरपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, 8 जनवरी को मधुबनी पंचायत आ सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। झारखंड कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान की होगी शुरुआत, 3 चरणों में कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, 5 जनवरी को रांची के बापू वाटिका से लोक भवन तक पैदल मार्च। पेसा कानून का नियमावली को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान, कहा झारखंड के सीधे साधे आदिवासियों को पेसा कानून में दिया गया धोखा, सरकार पर लगाया आदिवासियों को ठगने का आरोप। गिरिडीह के सुदूरवर्ती घसकरी डीह में गांव के लोग दूषित पानी पीने को है मजबूर, गंदा पानी पीने से बीमारी का है खतरा। पटना में पाटलिपुत्र अशोक को तोड़ने का काम हुआ तेज, होटल तोड़कर बनेगा 5 स्टार होटल। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना होगी जल्द, पूर्वी चंपारण के कथवलिया में मंदिर निर्माण में तेजी। शेखपुरा में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाना पड़ा महंगा, अतिक्रमण की कार्रवाई के बाद शिकायतकर्ता को मिली धमकी। पटना में पूर्व मध्य रेल के 5 डिवीजन में मार्च तक स्पेशल टीम का होगा गठन, टीम अचानक किसी भी ट्रेन का करेगी निरीक्षण। औरंगाबाद में एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं। औरंगाबाद में एसपी ने सिमरा थाना परिसर में लगाया जनता दरबार, थाना स्तर पर लोगों की सुनी समस्याएं। मोकामा के ऑटा टैलेंट हंट का आयोजन, रेल कर्मचारियों के बच्चों ने दिखाया अपना हुनर, ऑफिसर्स क्लब में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। मधेपुरा में एग्रीस्टैक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री कैंप का होगा आयोजन, 6 से 9 जनवरी तक पहला चरण, 18 से 21 जनवरी तक कैंप का दूसरा चरण होगा आयोजित। जमशेदपुर में 2 दिवसीय एमएसएमई डिफेंस कॉन्क्लेव का होगा आयोजन, 16 जनवरी को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे कॉन्क्लेव का उद्घाटन। रांची में ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन चैंपियनशिप का समापन, देश के 9 हाई कोर्ट के 31 जजों ने प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। सिवान के मैरवा थाना परिसर में होमगार्ड जवानों का विदाई समारोह, मैरवा थाना अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न। लखीसराय में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन, शिविर में जांच के दौरान मरीजों की भीड़। कटिहार में पहली बार इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपतियों के साथ उद्योग वार्ता, बैठक में नए उद्योग सृजन और पुराने उद्योगों के संचालन में आने वाली समस्याओं पर हुई चर्चा। किशनगंज में जिलाधिकारी विशाल राज ने की रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक, रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने पर बनाई गई योजना। बिहार में बढ़ा ठंड का असर, मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे को लेकर अलर्ट। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र जोगबनी में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ तिरंगा यात्रा। रामगढ़ विधायक ने लिया नाली निर्माण का जायजा, गुणवत्ता को देख गुस्साई विधायक, अधिकारियों को फोन कर लगाई फटकार। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन, कार्यक्रम में कई देशों के डेलीगेशंस और अतिथि हुए शामिल।
आरा में भीषण ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, कुहासे की वजह से विजिबिलिटी शून्य। अररिया में घना कोहरे की वजह से सड़क पर वाहनों की रफ्तार हुई धीमी, अररिया शहर में छाया रहा घना कोहरा। दानापुर में कड़ाके की ठंड और घने कुहासे की वजह से बढ़ गई लोगों की परेशानी, विजिबिलिटी लो होने से सड़क और रेल यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित। कटिहार नगर निगम ने जरूरतमंदों के लिए पहल की, कड़ाके की ठंड में रात्रि विश्राम के लिए बनाए गए अस्थायी रैन बसेरे। कैमूर में कोहरे का कहर, शीतलहर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। पूर्णिया में भी शीतलहर का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, कक्षा 8 तक सभी स्कूलों में पठन पाठन के कार्य बंद। रामगढ़ में बर्फीली हवाओं की वजह से बढ़ गई ठंड की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोगों से सावधानी बरतने की अपील। सहरसा में पछुआ हवा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, कड़ाके की ठंड ने रफ्तार पर लगा दी ब्रेक। भद्रवाह की पहाड़ियों पर एक बार फिर से ताजा बर्फबारी के बाद हरी भरी वादियों में बर्फ की सफेद चादर से बिछी। डोडा और किश्तवाड़ के ऊंचे इलाकों में नए साल पर पहली ताजा बर्फबारी से पर्यटकों और स्थानीय लोगों में खुशी। धर्मशाला की पहाड़ियों पर साल की पहली बर्फबारी, स्नोफॉल से ठंड में बढ़ोतरी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ी। वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा 2014 के बाद देश में बदला खेल का माहौल। लव जिहाद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा समाज के सामूहिक प्रतिकार से खत्म होगा लव जिहाद, माँ बाप अपने बच्चों से करें नियमित संवाद। भोपाल में कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बड़ा बयान, संघ से की भगवान शिव की तुलना, कहा शिव विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करते हैं, संघ भी विष पीकर राष्ट्र की रक्षा करता है। गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की मिल गई पैरोल, सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में रहेगा गुरमीत राम रहीम, 2017 से सुनारिया जेल में बंद है राम रहीम। नक्सली लीडर बारसीदेवा ने हैदराबाद में किया सरेंडर, अपने 17 साथियों और 48 हथियारों के साथ किया सरेंडर। पहलगाम आतंकी हमले पर विवादित पोस्ट का मामला, लखनऊ के हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर का बयान दर्ज, पुलिस ने भेजे थे 4 नोटिस। कठुआ में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान को लगी गोली, जवान को अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से लग गई गोली, इलाज के लिए जीएमसी में रेफर। कुपवाड़ा में घर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन, मेले के दूसरे दिन भी श्रद्धालु कर रहे स्नान, 44 दिन तक चलने वाले मेले में 15 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय वनडे टीम का ऐलान, गिल कप्तान श्रेयस और सिराज की वापसी, बुमराह हार्दिक को रेस्ट, पहला मैच 11 जनवरी को। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप के खिलाफ की नारेबाजी। वेनेजुएला में राजनीतिक संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स बनी अंतरिम राष्ट्रपति। वेनेजुएला पर हमले को लेकर यूएनएससी की होगी बैठक, कोलंबिया ने किया था यूएनएससी की बैठक बुलाने का अनुरोध, सोमवार को होगी यूएनएससी की बैठक। वेनेजुएला संकट पर भारत के विदेश मंत्रालय की नजर, भारतीय नागरिकों के संपर्क में दूतावास, पूरे घटनाक्रम पर भारत ने जताई चिंता।